नाज़रीन न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। जिस तरह से आपको मालूम है बजट सेशन चल रहा है और जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर के लोगों को काफी उम्मीदें हैं इस बजट सेशन में कश्मीर की जो मुतालबात है जो मांगे हैं वो पूरी होगी, क्योंकि हम बडगाम में मौजूद है, ओमपुरा बडगाम में मौजूद है और इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से उमर अब्दुल्ला जो कि वजीर आला है वो कामयाब हुए थे इलेक्शन में और इलेक्शन मुहिम के दौरान उन्होंने वो लोगों से कई वादे किए थे। हालांकि इलेक्शन में कामयाबी के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा लिया था। हालांकि अब जब बजट सेशन है तो लोगों को काफी उम्मीदें हैं, लोगों को उम्मीद है जो वादे किए गए हैं उनके साथ वो पूरे होंगे। मेरे साथ कुछ मकामी लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम एजाज अहमद है। एजाज साहब मुझे बताइए, क्योंकि बजट सेशन चल रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको लगता है बडगाम के लोगों को वो मिलनी चाहिए इस बजट सेशन में? इंशाल्लाह हमने उम्मीद रखी है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमने इस बार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बुनियाद पे वोट दिया था, उमर अब्दुल्ला साहब को वोट दिया था इस बुनियाद पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी जो है काफ़ी पीछे थी, बैकवर्ड थी, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। हमारी इस वक्त उम्मीद यही है, उन्होंने हमसे टाइम मांगा है, हमने टाइम दिया है, लेकिन अब टाइम आ गया है हमारी डिमांड्स पूरी करने की। टाइम हमने बहुत दे दिया है। सबसे पहला मसला जो हमारा है बिजली बिल का, जो है जो हम पर पहाड़ इन्होंने पीडीडी वालों ने तो फेंका है 2750 रुपये। गरीब इंसान कहाँ से, कोई काम नहीं है, कोई बेकारिया बाजारों का देखिए, ये मुतबरक महीना चल रहा है माह रमज़ान का, आप देखिए कोई काम है, कोई बिजनेस है यहाँ पर। इसलिए हमारी जो डिमांड है सबसे पहले ये पूरे बडगाम टाउन में जो उन्होंने बोल डाल के दिया है 2750 रुपये, वो हमें वापस होना चाहिए, जो उन्होंने वादा भी किया है। सबसे पहले हमें उनका ये वादा देखना है जो उन्होंने कहा है मार्च के पहले हफ्ते में आपको ये क्लियर करेंगे, ये उनका वादा है, ये पूरा होता हमें नज़र अभी आ रहा है शायद, तो इंशाल्लाह इसकी हम उम्मीद करेंगे। बाकी जो उन्होंने हमसे वादे किए थे डेवलपमेंट के लिहाज से, खासतौर में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी का पहले ही हमारा जो ये रोड का मसला है, हुमामा से बडगाम तक हमने कई बार और आपकी चैनल की वसादत से भी कई प्रोग्राम हमने किए इसमें से, लेकिन अब उम्मीद यही है, ये बोल रहे हैं ये दो फेज में होगा, एक फेज का डीपीआर बन रहा है, तो ये भी एक खुश आइंद बात है। लेकिन इसके बाद भी काफ़ी सारी डिमांड्स है जो हमारे, मैं इस इलाके की बात करूं, पानी का मसला जो है उसमें वो बोल रहे हैं काम चल रहा है, लेकिन हम ग्राउंड पे गए तो वहाँ कोई काम नहीं चल रहा है। हमने देखा वहाँ पर जो कई महीनों से वो बोल रहे हैं काम चल रहा है, लेकिन हम वहाँ पर गए लेकिन अभी तक कोई काम नहीं है। हमारा एक मसला है यहाँ पर ओमपुरा का, मैं जो बताऊँ तो जो यूथ यहाँ पर हमेशा हमें इस बात पर तंग कर रहे हैं कि हमने इस बुनियाद पे वोट दिया था कि हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड है उसमें काम लगेगा। पिछली बार मिनिस्टर साहब भी आए, उन्होंने कहा एक हफ्ते के अंदर अंदर उसमें फाउंडेशन स्टोन डालेंगे, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। हम आपकी चैनल की वजाहत से ये गुजारिश करेंगे, मैं सिर्फ ओमपुरा की बात नहीं करूंगा, पूरे टाउन की उम्मीद है बजट सेशन में होगी। लेकिन ये भी साथ साथ मैं आपके चैनल की वजाहत से कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ने जितना टाइम मांगा था वो हो गया है, अब आपको काम शुरू करना चाहिए। टाइम हमने काफी दे दिया, अब काम कीजिए। हमने जो 2-4 दिनों से देखा या इससे पहले भी देखा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट इस पर वर्क कर रही है, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, इससे हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो वादे हमसे हुए थे वो पूरे होंगे। खासकर जो हमारे यहाँ उमर अब्दुल्ला साहब ने बडगाम सीट से जो जीत हासिल की थी और बहुत ही अच्छे मार्जिन से हासिल की थी, उसने हमसे बहुत सारे वादे किए थे, तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि वो इस पर गौर खोज करेंगे और हमारे जो मसाइल है, मसाइल है, ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या कुछ मुतालबात है आपके? सबसे पहले मुतालबा हमारा यही कि जो देराना मसला जो हमारा है, ये हुमामा से बडगाम का जो ये रोड है, तो बहुत देर से हमें ये परेशानी है कि हमने इससे पहले भी यहाँ आए थे, तो बार बार हमने गुजारिश की थी गवर्नमेंट से। आप भी देख रहे हैं कितना ट्रांसपोर्ट है श्रीनगर से बडगाम, जो हर एक के पास अब गाड़ी है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमें, तो हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये पहली प्रायोरिटी पर ये करेंगे। बिल्कुल। आप मुझे अपना नाम बताइए। शबीर अहमद। शबीर साहब मुझे बताइए आपके इलाके में क्या कुछ कमी है और बजट सेशन जो कुछ चलने वाला हो रहा है उससे क्या उम्मीद है? क्या आपको लगता है आपके वो मुतालबा पूरे होंगे? इंशाल्लाह हो जाएंगे। अभी उमर अब्दुल्ला साहब ने ये हमें कहा है कि ग्राउंड का मसला है और हमारी डिस्पेंसरी अपग्रेडेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं उनका वो मतलब क्या बोलेंगे उसको, वादा वो चूक रहे हैं, तो वो है। तो आपकी नजरें भी बजट पे है, क्या कुछ निकल कर आ गया, क्या कुछ बडगाम के लोगों को मिलने वाला है? इंशाल्लाह मुझे लगता है कि उम्मीद है हमारी डिमांड्स पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। तो नाजरीन, क्योंकि ये बडगाम के लोग थे, बडगाम असेंबली इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग थे,
क्योंकि मैं आपको फिर से बता दूं, उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कई वादे किए थे, और अब चूंकि बजट सेशन चल रहा है और सबकी निगाहें बजट पे है, क्योंकि बड़गाम रिप्रेजेंटेटिव के बगैर है और बड़गाम के लोगों को उम्मीद है इनकी रिप्रेजेंटेशन होगी और बजट सेशन में बड़गाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अच्छा जो हिस्सा है वो मिलने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए ओमपुरा बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।